दोस्तों, दुनिया में यूँ तो हर देश ने अपनी एक अलग पहचान बना रखी है, लेकिन इनमें से कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें पूरी दुनिया पसंद करती है और कुछ ऐसे देश हैं जिनसे दुनिया के अधिकांश देश नफरत करते हैं। आप सोच रहे होंगे भला एक देश से नफरत करने के क्या कारण हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में न्यूज़वीक की रिपोर्ट और वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के रिसर्च के आधार पर तैयार की गई लिस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें दुनिया के टॉप 10 मोस्ट हेटेड कंट्रीज के बारे में बताया गया है। इस लिस्ट में कुछ ऐसे देश के नाम भी शामिल है जिनके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो चलिए बिना देर के हुए आज की इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चीन। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत चीन देश से ही की जाती है और यही देश आज हमारी लिस्ट में पहले नंबर पे है। चीन का चेहरा आज पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। यहाँ पर मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। वीगर में मुसलमानों पर कई तरह के अत्याचार किए जाते हैं। चीन अपनी डेब्ट ट्रैप पॉलिसी से दुनिया के कई देशों को फंसा चुका है, जिसके तहत चीन पहले डेवलपमेंट के नाम पर दूसरे देशों को पैसे उधार देता है और जब सामने वाला देश उधार चुका नहीं पाता तो उनके देश में अपनी मनमानी करने लगता है। श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान तक और कई अफ्रीकी देशों को चीन ने इसी तरह से अपने चंगुल में फंसाया है। चीन से नफरत करने के और भी कई कारण हैं, जैसे कि हांगकांग, मकाओ और ताइवान को चीन स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देता और उन्हें अपने देश का ही हिस्सा मानता है, जबकि ये तीनों ही देश खुद को स्वतंत्र मानते हैं। तिब्बत पर चीन ने जबरन कब्जा किया हुआ है। चीन के स्वीट शॉप्स की पोल भी खुल चुकी है, जहाँ पर लोगों से दिन में 15 से 16 घंटे काम करवाया जाता है और बदले में उन्हें बहुत ही कम पैसे दिए जाते हैं। चीन दुनिया भर में सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन करने वाला देश भी है, यानी ग्लोबल पोल्यूशन में आज सबसे बड़ा योगदान चीन का ही है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे कई प्रोग्राम्स के कारण पूरी दुनिया आज इससे नफरत करती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नाम आता है। दुनिया के सामने खुद को सुपर पावर्स के तौर पर रिप्रेजेंट करने वाले इस देश से भी लोग जम के नफरत करते हैं। असल में अमेरिका बहुत ही स्वार्थी देश है और हमेशा से ही ये देश सिर्फ और सिर्फ अमेरिका फर्स्ट की नीति को अपनाता आया है। अमेरिका को उसके देश के अलावा दुनिया के अन्य देशों या उनके लोगों से कोई मतलब नहीं है। अपने मतलब के लिए अमेरिका किसी से भी दोस्ती कर लेता है और अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो उसे दुनिया से अलग थलग कर देता है। उस पर कई तरह के सैंक्शंस लगा देता है, कभी ट्रेड वॉर को लेकर तो कभी वीजा प्रोसेस को लेकर। अमेरिका वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हलचल क्रिएट करता रहता है। अमेरिका में सेफ्टी का मुद्दा काफी गंभीर हो गया। गन कल्चर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से भी लोग अमेरिका से नफरत करते हैं। दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में अमेरिका जमकर हस्तक्षेप करता है। अमेरिका को लगता है कि उसके इंटरफेयर के बिना किसी देश का कोई मुद्दा सॉल्व हो ही नहीं सकता। रूस। बीते कुछ सालों में रूस की छवि भी लगातार खराब हो रही है और ये देश भी हेटेड कंट्रीज की लिस्ट में टॉप 3 देशों में शामिल है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ताकतवर देशों से लोग ज्यादा नफरत करते हैं। रूस से नफरत का सबसे बड़ा कारण यूक्रेन वॉर को माना गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन पर लगातार हमलों के कारण रूस को लोग नापसंद करने लगे हैं। इसके अलावा रूस के वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिलेशंस हमेशा से ही तनावपूर्ण रहे हैं। रूस में मीडिया को खुलकर बोलने की आजादी नहीं है। मीडिया पर सेंसरशिप लगाया हुआ है। रूस पर दुनिया के कई देशों पर साइबर अटैक करने के आरोप भी लगते आए हैं। ऐसा बताया जाता है कि रूस में व्यक्तिगत अधिकारों को ज्यादा तूल नहीं दिया जाता। नॉर्थ कोरिया। लिस्ट में चौथे नंबर पर नॉर्थ कोरिया का नाम आता है और इस नाम को सुनकर आपको ज्यादा हैरानी भी नहीं हुई होगी। असल में यहाँ के सनकी तानाशाह किम जोंग उन के कारण इस देश की छवि पूरी दुनिया में खराब बनी हुई है। यहाँ के नियम और कानून भी सबसे अलग और सिरफिरे हैं। किम जोंग के चीन और रूस के अलावा किसी भी देश के साथ अच्छे संबंध नहीं है। यहाँ पर मानव अधिकारों का जम के मजाक उड़ाया जाता है। लोग अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते। यहाँ तक कि लोग अपनी मर्जी के अनुसार ना तो कपड़े पहन सकते हैं और ना ही हेयर स्टाइल कैरी कर सकते हैं। किसी ने नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश की तो उसकी 3 पीढ़ियों को सजा दी जाती है। किम जोंग उन का जब मन करता है तो किसी को भी तोप के आगे रख कर वो उड़ा देता है। देश का कौन सा नागरिक किस शहर में रहेगा ये भी सरकार ही तय करती है। नॉर्थ कोरिया एक परमाणु संपन्न देश है और कई बार ये अमेरिका तक को भी परमाणु हमले की धमकी दे चुका है। समय समय पर नॉर्थ कोरिया अपने परमाणु बम की संख्या में भी इजाफा कर रहा है और अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग करता रहता है। इजराइल। सूची में अगले नंबर पर इजराइल आता है। इजराइल भले ही एक विकसित और अत्याधुनिक देश है, लेकिन फिलिस्तीनियों के साथ संघर्ष के कारण इजराइल की छवि भी धूमिल हो रही है। पिछले कुछ वर्षों से इजराइल लगातार गाजा स्ट्रिप पर हवाई हमले कर रहा है। गाजा स्ट्रिप में सैन्य गतिरोध के कारण दुनिया भर में इजराइल का विरोध किया जा रहा है। इजराइल के ऊपर यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन को
भंग करने के आरोप भी लग चुके हैं। इजराइल पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो यहूदियों के लिए बनाया गया है। मिडिल ईस्ट में इजराइल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमेरिका यहीं से मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वहीं इसके आसपास सभी इस्लामिक नेशंस हैं। इस्लामिक राष्ट्रों ने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया कि उनके बीच में गैर इस्लामिक देश बसा हुआ है। इजराइल का पड़ोसी देशों के साथ भी संघर्ष जारी रहता है। पाकिस्तान, इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम सुनकर भी आपको हैरानी नहीं हुई होगी। असल में पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद के गढ़ के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुका है। यहाँ की सरकार न सिर्फ आतंकवादियों को पनाह देती है बल्कि उन्हें फंड भी प्रोवाइड कराती है। भारत और अफगानिस्तान जैसे देशों में अक्सर पाकिस्तानी आतंकवादी हमले करते रहते हैं। कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान में 75 सालों से तनाव जारी है। पाकिस्तान आतंकवाद का डर फैलाकर कश्मीर में अपना वर्चस्व जमाना चाहता है। हालांकि भारतीय सेना ने हर बार पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान से नफरत करने के और भी कई कारण हैं। यहाँ पर धार्मिक कट्टरता लगातार बढ़ती जा रही है। चरमपंथी लोग अन्य धर्मों के लोग को निशाना बनाते हैं और जबरन धर्म परिवर्तन के केस भी सुनने में आ जाते हैं। साथ ही देश में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है। प्रधानमंत्री से ज्यादा सेना के सुप्रीम लीडर के आदेश फॉलो किए जाते हैं। कई बार पाकिस्तान देश दिवालिया होते होते बचा है। कभी IMF के आगे तो कभी वर्ल्ड बैंक के आगे पाकिस्तान भीख मांगता खड़ा दिखाई देता है। कई देशों ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की हुई है कि वो पाकिस्तान ना जाएं और अगर पाकिस्तान जाते हैं तो पूरा जोखिम यात्रियों का स्वयं का रहेगा। ईरान भी पूरी दुनिया में आतंकवाद को फैलाने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। असल में ईरान ने मिडिल ईस्ट के सभी देशों में अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स तैनात किए हुए हैं, जो इसे मिडिल ईस्ट के सबसे पावरफुल नेशंस में से एक बनाता है। लेबनान में हिजबुल्लाह से लेकर यमन में हूथी संगठन तक सभी को पीछे से ईरान सपोर्ट करता आया है। समय समय पर ये प्रॉक्सी ग्रुप्स दूसरे देशों में हमले भी करते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान खुद को इन ग्रुप से अलग बताता आया है। ईरान का वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट जारी रहता है। यहाँ पर मानव अधिकारों की जमकर धज्जियां उड़ाई जाती हैं। खासतौर महिलाओं पर कई प्रकार की पाबंदियां यहाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर शादी के लिए लड़कियों की मिनिमम एज 13 साल है। इस देश में कोई पिता अपनी सौतेली बेटी से भी शादी कर सकता है, बस उसकी उम्र 13 साल से ज्यादा होनी चाहिए। असल में ईरान में शरीयत कानून लागू है, यानी कि सभी सिद्धांत और नियम इस्लामिक धर्म के अनुरूप ही होने चाहिए। इराक, दुनिया में मोस्ट हेटेड कंट्रीज की लिस्ट में इराक का नाम भी शामिल है। असल में इराक पिछले कई दशकों से ISIS जैसे की संगठन को पनाह दे रहा है। ISIS दुनिया का सबसे बड़ा की संगठन माना जाता है। इराक में पुनर्निर्माण के बाद भी हालात ठीक नहीं हुए हैं। यहाँ कई बार सैन्य तख्ता पलट की कोशिश की जा चुकी है। देश में करप्शन लेवल हर टाइम पर अपने पीक पर रहता है। यहाँ कब युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए ये कोई नहीं जानता। हर घर में लोगों ने बंकर बना रखे हैं, जिससे युद्ध की स्थिति में वो बंकरों में छुपकर खुद को बचा सके। इराक में अमेरिका भी अपनी सैन्य गतिविधियाँ बढ़ाने की कोशिश करता है। मिडिल ईस्ट के देशों में सबसे ज्यादा अशांति इराक में ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर आज भी महिलाएं अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं और दूसरे पुरुषों के सामने उन्हें अपना चेहरा ढक कर ही रखना होता है। सीरिया में भी काफी हद तक इराक जैसे ही हालात देखने को मिलते हैं। सीरिया में साल 2011 से अब तक लगातार गृह युद्ध जारी है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे जा चुके हैं। ये संघर्ष फिलहाल रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है। असल में यहाँ की सरकार भी नहीं चाहती कि देश में हालात सामान्य हो। यहाँ पर भी ISIS के पनाह लिए बैठे हुए हैं। सीरिया में हर साल बड़ी संख्या में लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही कई लोग अपने घरों को छोड़कर रिफ्यूजी कैंप्स में अपना जीवन काट रहे हैं। कई परिवार तो ऐसे भी हैं जिनकी कई पीढ़ियां ही रिफ्यूजी कैंप्स में रह रही हैं। सीरिया देश का कोई उज्जवल भविष्य भी नजर नहीं आ रहा है और यही कारण है कि इस देश से भी लोग नफरत करते हैं। भारत, दोस्तों हमारी आज की लिस्ट में 10वें नंबर पे अपने भारत का नाम आता है। यकीनन ये नाम सुनकर आप सभी को हैरानी जरूर हुई होगी, लेकिन आपको बता दें कि जब कोई देश तरक्की करता है तो उसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ जाती है। आज पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश जैसे सभी पड़ोसी देश भारत से नफरत करते हैं। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं है कि कोई देश इतने कम समय में इतनी तेजी से कैसे तरक्की कर रहा है। इन सभी पड़ोसी मुल्कों के साथ भारत का सीमा विवाद जारी रहता है और समय समय पर टकराव की स्थिति भी देखने को मिलती है। मोस्ट हेटेड कंट्रीज की रिपोर्ट के अनुसार सरकार इंटरनेट को सेंसरशिप कर रही है। हालांकि भारत सरकार ऐसा देश के लोगों की भलाई के लिए कर रही है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया इस बात को गलत तरीके से पेश कर भारत की इमेज को खराब करना चाहता है। वेस्टर्न मीडिया अक्सर ही भारतीय विरोधी एजेंडे पर काम करता है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के टॉप 10 देश जिनसे सबसे ज्यादा नफरत की जाती है। इस लिस्ट में यूनाइटेड किंगडम, जापान और सऊदी अरेबिया जैसे देशों का नाम भी शामिल है। दोस्तों इस लिस्ट में वेटिकन सिटी को लास्ट स्थान पे रखा गया है, यानी कि वेटिकन सिटी से सबसे कम नफरत की जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।